नमस्कार, वेब दुनिया के मंदिर मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा भी होगा और कुछ के रहस्य को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। ऐसा ही एक श्री कृष्ण मंदिर भारतीय राज्य केरल के थिरुवरप्पू में स्थित है। कहते हैं कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। आओ जानते हैं कि क्या रहस्य है इस मंदिर का। पांडव करते थे इस मूर्ति की पूजा और लगाते थे भोग। मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां हैं कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यहीं तिरुवरप्पू में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया था। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में वहां श्री कृष्ण के पूजा प्रारंभ की, लेकिन जब वे संकटों से घिर गए तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि विल्व मंगलम स्वामीयार नाव से यात्रा कर रहे थे तो उनकी नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ी। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहां एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख दिया। फिर वे नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति वहां रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को भी उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहीं भूमि पर चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला भी नहीं सके तो वहीं पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में यह जाना गया कि इस मूर्ति में कृष्ण भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से वहां पर निरंतर भोग लगाया जा रहा है। 10 बार लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को भोग। कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसलिए उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता यह भी है कि नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी माना इस विग्रह का चमत्कार। पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार यह देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती थी। जब यह बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में ही मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु के समय पर भोग लगाया जाए। हालांकि इस कथा को विल्व मंगलम स्वामीयार से जोड़कर भी देखा जाता है। 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है मंदिर। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 से 2 मिनट के लिए बंद होता है और 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसे निर्देश है कि ताला खुलने में यदि विलंब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए, ताकि भगवान को भोग लगाने में तनिक भी विलंब न हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान नींद ले लेते हैं। अभिषेक के दौरान भूख से सूख जाती है मूर्ति। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता ही है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता है, अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा करता है। जो खाता है यहाँ का प्रसाद जीवन में कभी भूखा नहीं रहता। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस
उनका प्रसाद जीभ पर चख लेता है उसे जीवन भर भूखा नहीं रहना पड़ता है। श्री कृष्ण हमेशा उसकी देखरेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर के बंद होने से ठीक पहले 11:57 पर पुजारी प्रसाद के लिए जोर से आवाज लगाते हैं। इसका कारण मात्र यह है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित न रह जाए। आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।